ॐ हरिः ॐ जज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ स्वामिनारायणाय विद्महे अक्षरपुरुषोत्तमाय धीमहि तन्नः सहजानन्दः प्रचोदयात्। ॐ श्री अक्षरपुरुषोत्तमाय भक्तमण्डलसहिताय सर्वेभ्यो देवेभ्यश्च इमं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री पुष्पांजलि के बाद अर्पण करने के लिए महंत स्वामी महाराज के हाथ में रखे हुए पुष्पों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर में विराजमान अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के समक्ष पधार रहे हैं और अपनी पुष्पांजलि इन वैदिक सनातन मूर्तियों के समक्ष रखकर अभिवंदना करेंगे, अपनी प्रार्थना रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री आज वसंत पंचमी के शुभ दिन पर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के चरणों में अपनी पुष्पांजलि समर्पित करके भक्ति अर्घ्य अर्पण कर रहे हैं। ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः अक्षर पुरुषोत्तमाय नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि। अब महंत स्वामी महाराज अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करने के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर में विराजमान भगवान के अवतार स्वरूपों अर्चा स्वरूपों के चरणों में भी पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए पधार रहे हैं। सर्वप्रथम राधा कृष्ण भगवान BAPS के संस्थापक ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज एवं जगन्नाथ जी के चरणों में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी पुष्पांजलि समर्पित करके अभिवंदन करेंगे। आज मंदिर के लोकार्पण समारोह के अवसर पर मंदिर के निर्माता प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री स्मृति छवि ले रहे हैं। महंत स्वामी महाराज ने अबू धाबी में बने इस मंदिर के लिए कहा है कि ये रण में खिला हुआ कमल है, तो उसकी ही प्रतिकृति के रूप में कमल से बुना गया कलात्मक हार प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज ने माननीय प्रधानमंत्री श्री को पहनाया है और वे अपने आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री की प्रगति एवं यश के लिए दे रहे हैं। अत्यंत उष्मापूर्ण मिलन माननीय प्रधानमंत्री श्री का परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के साथ उसके हम साक्षी बन रहे हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर में विराजमान भगवान के अवतार स्वरूपों अर्चा स्वरूपों के चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए पधारे हैं।
ॐ श्री भगवते राधा कृष्णाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। नवीनजीमूतसमानवर्णं रत्नोल्लसत्कुण्डलशोभिकर्णं महाकिरीटाग्रमयूरपर्णं श्रीराधिकाकृष्णमहं नमामि। बीएपीएस संस्था के वरिष्ठ संत पूज्य स्वयं प्रकाश दास स्वामी जी, पूज्य डॉक्टर स्वामी से माननीय प्रधानमंत्री श्री मिल रहे हैं। मंदिर के कलात्मक स्तंभों का दर्शन माननीय प्रधानमंत्री श्री कर रहे हैं। यहाँ खड़ा हुआ एक एक स्तंभ आकर्षक और अर्थपूर्ण है। कुल मिलाकर 402 स्तंभ यहाँ मंदिर में खड़े हुए हैं। उस एक एक स्तंभ पर कुछ न कुछ पौराणिक वैदिक कथाओं का शिल्पांकन हुआ है। ओम श्री संकल्प सिद्धि स्वरूप गुरुवर्य शास्त्री महाराजाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। आज जिनका जन्मदिन है, ऐसे बीएपीएस संस्था के स्थापक ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज के चरणों में माननीय प्रधानमंत्री श्री ने पुष्पांजलि समर्पित की। ओम श्री सबक्त मंडल भगवत जगन्नाथाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। बीएपीएस संस्था के वरिष्ठ संत वर्य पूज्य कुठारी भक्ति प्रियदास स्वामी जी से माननीय प्रधानमंत्री श्री मिल रहे हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री आए हैं बेनमून पिलर्स के पास। कुल मिलाकर 14 से स्तंभों से बना यह आकर्षक स्तंभ 12 कारीगरों ने 1 साल की मेहनत से बनाया है। और इस मंदिर के निर्माण में पुरुषार्थ करने वाले संतों से माननीय प्रधानमंत्री श्री की मुलाकात हो रही है। सात शिखर, 12 सामरण, 402 स्तंभों से बना यह बीएपीएस हिंदू मंदिर अपने आप आकर्षक और प्रभावक है।
ॐ श्री पद्मावती श्रीनिवासाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री संकल्पपूर्ति स्वरूप गुरुवर्य प्रमुख स्वामी महाराजाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। बीएपीएस हिंदू मंदिर के संकल्पकर्ता परम पूज्य ब्रह्म स्वरूप श्री प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में अपनी पुष्पांजलि माननीय प्रधानमंत्री श्री जी ने समर्पित की। स्वामी जी को माननीय प्रधानमंत्री श्री अपने पिता तुल्य समझते थे और अत्यंत गाढ़ अनुराग से स्वामी जी के साथ माननीय श्री मोदी जी संलग्न थे। उन्होंने भक्ति भावपूर्वक अपनी पुष्पांजलि समर्पित की। ओम श्री धर्मशास्त्रे अय्यप्पा स्वामिने नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। दो 2019 से इस मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था और आज 5 साल में यह मंदिर संपन्न हुआ है। उसमें विभिन्न ज्ञाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न देश के सभी लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषार्थ किया है। ओम श्री सभक्त मंडल सीतारामाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। मंदिर के निर्माण में पुरुषार्थ करने वाले, योगदान देने वाले सभी को मिलते मिलते माननीय प्रधानमंत्री श्री आगे बढ़ रहे हैं। ओम श्री सभक्त मंडल उमा महेश्वराय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि।
बीएपीएस के वरिष्ठ संत एवं मंदिर निर्माण में सहयोग देने वाले सभी को मिलते मिलते माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अब मंदिर से बाहर मंदिर की प्रदक्षिणा में आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर की हर एक रचना में बहुत ही रस लेकर दर्शन कर रहे हैं और इस मंदिर की रचना से वे स्वयं प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। मंदिर की प्रदक्षिणा में भी विभिन्न प्रकार के शिल्पांकन प्रस्थापित हुए हैं जो मूल्यों की प्रेरणा देते हैं। उस पर दृष्टिपात करते करते माननीय श्री मोदी जी आगे जा रहे हैं। यहाँ हमें दिखाई पड़ता है कि प्रमुख स्वामी महाराज ने 1997 में अरबस्तान की मरुभूमि पर जो मंदिर का संकल्प किया था वो ही प्रसंग यहाँ शिल्पांकन में देखते हैं। अबू धाबी के आभूषण रूप इस मंदिर पर अनेक प्रकार की प्रेरणाओं का स्रोत बह रहा है। जिस शिखर में जो देवता विराजमान है उस शिखर की बाहरी दीवारों पर उस अवतार स्वरूपों की लीलाओं का यहाँ चित्रण हुआ है, शिल्पांकन हुआ है। उसमें शिव पुराण की कथाएं हैं, रामायण की कथाएं हैं, महाभारत एवं भागवत की कथाओं का शिल्पांकन है, भगवान स्वामी नारायण के जीवन और कार्य का भी दिग्दर्शन है। शिव पार्वती के खंड की बाहरी दीवारों पर भगवान शिव जी की कथाओं का जो शिल्पांकन हुआ है उस पर दृष्टिपात करके अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर परिसर में एकत्र समुदाय का अभिवादन झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। आज इस मंदिर के लोकार्पण समारोह पर खुशियों का माहौल पूरे परिसर में, पूरे मध्य पूर्व में और पूरे विश्व में छाया हुआ है। हम देख सकते हैं कि मंदिर नक्काशी से भरपूर है, संदेश से भरपूर है, प्रेरणाओं से परिप्लावित है। महंत स्वामी महाराज ने सही उपमा इस मंदिर को दी है। रण में खिला हुआ कमल, कमल की तरह संस्कार की सौरभ, संस्कृति की सौरभ यह मंदिर फैला रहा है। 108 फुट ऊंचा, 262 फुट लंबा और 180 फुट चौड़ा यह मंदिर, उसमें कुल मिलाकर 30,000 से अधिक पत्थरों का गठन हुआ है। छोटा सा छोटा पत्थर 1 किलो से लेकर 6 टन का वजनदार पत्थर भी इस मंदिर में जड़ा गया है।
ऐसे अद्भुत मंदिर का अलौकिक दर्शन उसकी पृष्ठभूमि से यहाँ हम कर रहे हैं। यूनाइटेड अरब अमीराट्स के 7 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए 7 शिखर यहाँ संस्कृति का सनातन संदेश दे रहे हैं। यहाँ रामावतार की कथाएं, पौराणिक अयोध्या का दर्शन हमें हो रहा है। सैकड़ों स्वयंसेवकों की, लाखों मानव घंटों की सेवा, समर्पण, भक्ति मानो आज कमल की तरह खिल उठे इस मंदिर में हम देख रहे हैं। स्वच्छ, शुद्ध, संस्कृतिमय, संस्कार सभर यह मंदिर परिसर में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी सभी रचनाओं को, सभी सर्जनों को गहरा से समझ रहे हैं। शास्त्र यहाँ शिल्प में मानो समा चुके हैं। इस प्रकार हर एक शास्त्र, महाभारत, रामायण, भागवत, शिव पुराण की कथाओं का आलेखन शिल्पों के माध्यम से यहाँ हुआ है। Any society, whether it is a city or even a country, any person, whether they're children or adults, universal values add value to life. This mandir is built upon the foundation of universal values. On this plinth, this mandir will feature values from 14 ancient civilizations, such as the Mesopotamian civilization, the Native American civilization, the Egyptian civilization, and more. Currently, the Prime Minister is looking at the carving of harmony. In the background, we can see the skyline of the UAE, featuring the Burj Khalifa, the Grand Mosque, and other landmarks of the UAE. Now, we can also see that the carving of the Mandir is part of the skyline of the UAE, representing the bridge, the unity, and the love between two nations, two communities, and two cultures. इस मंदिर के संकल्पकर्ता प्रमुख स्वामी महाराज अक्सर कहा करते थे, परस्पर प्रीति बढ़ाए वही धर्म। तो आज सचमुच में उनकी ये जो जीवन भावना थी, जीवन संदेश था, उसके मुताबिक ही यह मंदिर बना है। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री अभिषेक मंडप में पहुंच चुके हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 7 एमिरेट्स के जगहों पर से लाई गई
वहाँ की धूली यहाँ प्रस्थापित की गई है। उसके साथ साथ भगवान स्वामीनारायण से लेकर अभिषेक विधिः हरिः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। भगवान के आशीर्वाद पाने के लिए, अपनी प्रार्थनाओं की परिपूर्ति के लिए और आत्मा की शुद्धि के लिए भगवान की मूर्ति पर अभिषेक करने की भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा रही है। उसके अनुसार भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति पर जलाभिषेक करके ब्रह्म स्वरूप गुरुवर्यों के आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री प्राप्त कर रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती की धाराओं पर यह मंदिर मानो बसा है। यहाँ हम अभिषेक मंडप की फर्श पर देख रहे हैं, अंतः सलीला सरस्वती बह रही है और सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। तो यह नदी भी प्रकाश से झिलमिलाती हमें दिखाई पड़ती थी। अभिषेक मंडप की छत पर भगवान माननीय श्री मोदी जी अब मंदिर निर्माण में सहयोग देने वाले दाताओं से, सहयोगियों से मिल रहे हैं, उनका अभिवादन वे स्वीकार रहे हैं। साथ में हम देखते हैं कि अभिषेक मंडप की छत पर भगवान स्वामीनारायण की बाल्यावस्था, किशोरावस्था के अनुपम संदेशप्रद चित्र जो हमें सेवा, समर्पण, संवादिता की सीख दे रहे हैं, वे विद्यमान हैं। अभिषेक मंडप की रचना में भी भारतीय संस्कृति और अरेबियन संस्कृति के स्थापत्य का तालमेल बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई पड़ता है। मानो यह अभिषेक मंडप भारतीय संस्कृति और अरेबियन संस्कृति की संवादिता का सेतु बनकर यहाँ दिखाई पड़ता है। भगवान स्वामीनारायण के विभिन्न चरित्रों का दर्शन यहाँ चित्र के माध्यम से हम देख पाते हैं। यह सरस्वती नदी की झांकी हमें हो रही है। आज वसंत पंचमी का दिन सरस्वती पूजा का भी दिन है और देवी सरस्वती ज्ञान, शिक्षण और माहिती की देवी है। तो वह अंतः सलीला ज्ञान का संबंध प्रकाश से है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अंतः सलीला सरस्वती प्रकाश से आलोकित है, वो हमें ज्ञान की प्रेरणा दे रही है। तो अबू धाबी का यह हिंदू मंदिर गंगा, यमुना, सरस्वती की धाराओं के तट पर मानो खड़ा हुआ है, ऐसा हमें महसूस होता है। भारतीय संस्कृति और अरेबियन संस्कृति का अद्भुत समन्वय अभिषेक मंडप की रचना में हमें यहाँ दिखाई पड़ता है। प्रमुख स्वामी महाराज ने 1997 में जो संकल्प किया था कि देश, धर्म और संस्कृति एक दूसरे से नजदीक आए और संवादिता के साथ रहकर सब विश्व में शांति लाए,
प्रमुख स्वामी महाराज का यह संदेश अभिषेक मंडप की रचना में, उसके सृजन में हमें दिखाई पड़ता है। यहाँ अभिषेक मंडप की फर्श पर यूनाइटेड एमिरेट्स के 7 जो एमिरेट्स है वहाँ से लाई गई धूली एवं भगवान स्वामीनारायण का जन्म स्थान छपैया, उसके बाद गुणातीतान स्वामी का जन्म स्थान भादरा, भगत जी महाराज का जन्म स्थान महुआ, शास्त्री जी महाराज का जन्म स्थान महड़ाव, योगी जी महाराज का जन्म स्थान धारी और प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म स्थान चाणसद से लाई गई और महंत स्वामी महाराज का जन्म स्थान जबलपुर से लाई गई प्रासादिक धूली भी यहाँ प्रस्थापित हुई है। और यहाँ ये जो BAPS हिंदू मंदिर यहाँ बना है, ये मंदिर की संरचना और ये मंदिर की पूर्ण माहिती देता हुआ ये सुंदर शिलालेख हम देख रहे हैं। मंदिर निर्माण का पूरा क्रम इस अभिलेख में अंकित है। गंगा नदी, उसका दर्शन करते करते माननीय प्रधानमंत्री श्री आगे बढ़ रहे हैं। यह नदी आज दियों से जल मिला रही है। The Prime Minister is now engaging with young children who have crafted miniature art pieces. With their small hands and even bigger hearts, they have painted motivational messages on hundreds of stones, transforming them into tiny treasures which will inspire everyone who visits the mandir to live a more value-based life. अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर के निर्माण में संलग्न छोटे से छोटे कारीगरों को भी मिलकर अपनी खुशी बांट रहे हैं। इन मेहनत कर्मियों ने यहाँ इस मंदिर के निर्माण में अपना पुरुषार्थ किया है। इन सभी को माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी देखते देखते आगे बढ़ रहे हैं। हमारी संस्कृति ने पहले से संदेश दिया है, वसुधैव कुटुंबकम का, पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो अब माननीय प्रधानमंत्री श्री भी यह मंदिर, यह जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश प्रसारित कर रहा है, तो अपने हाथ में औजार लेकर वसुधैव कुटुंबकम का संदेश माननीय प्रधानमंत्री श्री पत्थर पर अंकित कर रहे हैं। भारत की भव्य भावना को माननीय प्रधानमंत्री श्री अपने हाथ में औजार लेकर प्रस्तर पर अंकित कर रहे हैं और मंदिर निर्माण में सहयोग देने वाले कार्यवाहकों को भी वे अत्यंत प्रसन्नता से मिल रहे हैं। मान्यवर प्रधानमंत्री श्री आज अत्यंत उत्साहित है। वे स्वयं सामने से अपने हाथ में औजार लेकर भारतीय शास्त्रों ने बहाया हुआ वसुधैव कुटुंबकम का संदेश आज प्रस्तर पर अंकित कर रहे हैं।
माननीय प्रधानमंत्री श्री, अबू धाबी के मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस के अध्यक्ष माननीय महोदय श्री आदरणीय शेख नैयान मुबारक अल नैयान से मिल रहे हैं और अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। अबू धाबी के माननीय मंत्री श्री भी मोदी जी को अत्यंत आदर से आवकार दे रहे हैं। The Prime Minister is now meeting more of our volunteers and key contributors who have been involved in the creation of this mandir from its inception to its completion. The Prime Minister is now writing a motivational message on these tiny treasures which will inspire this generation and the next to live a more value-based life. मंदिर दर्शन का क्रम संपन्न करने के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री श्री आज के लोकार्पण समारोह की विशिष्ट सभा की ओर जा रहे हैं। हम भी उस सभा में सम्मिलित होने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री के साथ ही जाएंगे, लेकिन उससे पूर्व आइए इस मंदिर के लोकार्पण कर हुए विभिन्न कार्यक्रमों का हम आस्वाद प्राप्त करें। It is my wonderful experience. I coming from Australia all the way to attend this great function. मेरे को बहुत सौभाग्य मिला सामने बैठने के लिए फर्स्ट लाइन में। अच्छा करने के लिए आपका भक्ति बढ़ाना पड़ेगा। ये भक्ति तुला से बिल्कुल मेरा भक्ति बढ़ गए। मेरा बाकी जीवन सेवा में ही होगा। This is how we show our devotion to God, and we'll be offering a manika to God, and that will go into a mala which will be on God himself. So this really was something very interesting to me. ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मंका की बात हो रही है, सारे लोग एक एक मंका बन चुके हैं, तो हर पर्सन जो यहाँ पे आया है एक मंका की तरह लग रहा है आज। The Bhakti Tula was actually felt because there was so much of emotion of love. We felt love. The Samarpan we did must have been very small, but the love that we experienced was immense. मन का हमने दान किया and that was absolutely a very unique experience. Like I felt कि मुझे like मैंने अपने आप को ठाकुर जी के समर्पित किया है and that was an absolutely amazing experience. भगवान को हमेशा सामने रखना है, स्वामी को हमेशा सामने रखना है। जब वो सामने रहेंगे तो हमारी लाइफ की तुला सब बैलेंस रहेगी, यही हमारी सीख है।